हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद खुशी। मैं खुशी देवांगन स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिंदी का अगला वीडियो लेक्चर लिंग के ऊपर होने वाला है। इसमें हम जो हिंदी व्याकरण में लिंग के प्रकार हैं, चाहे वो स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग हो, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लिंग के कितने भेद होते हैं और किस तरह आप आसानी से ट्रिक के माध्यम से या फिर कुछ सरल तरीके से लिंग पहचान पाएंगे। जैसे किसी शब्द है उसके बारे में हम बता पाएंगे कि वो स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है क्या है ना। तो उसके लिए एक बेसिक सी ट्रिक है, बहुत अच्छा सा वीडियो है जिसमें आप तुलनात्मक रूप से बिल्कुल आसानी से आंख बंद करके लिंग पहचान पाएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं आप लोगों के बीच हमेशा ऐसे यूजफुल कंटेंट को लेकर आने के लिए। तो ठीक है, फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लिंग क्या समझते हैं आप लिंग से? देखिए, मैं कोई भी परिभाषा पे नहीं जाने वाली हूँ। लिंग मतलब क्या होता है तो सिंपल सी सब चीज़ है। संज्ञा का हम जिस भी रूप है ना, संज्ञा शब्द है, चाहे वो प्राणी हो जो प्राणी ना हो, कोई भी शब्द हो, जो संज्ञा शब्द है ना, उसके या तो स्त्री होने का पता चलेगा या तो पुरुष होने का पता चलेगा या तो मतलब नर होने का पता चलेगा या मादा होने का पता चलेगा, है ना। तो संज्ञा के जिस भी रूप से व्यक्ति या वस्तु के नर या मादा होने का या फिर स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे ही हम व्याकरण में लिंग कहते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में हम जेंडर कहते हैं, वही है। ठीक है, तो अगर इसको दूसरे शब्द में कहूँ या सरल शब्द में कहूँ कि ये शब्द की एक जाति है ना। शब्द की जाति को ही लिंग कहते हैं क्योंकि इससे हमें या तो उस शब्द का पुरुष होना पता चलता है या तो स्त्री होने का पता चलता है, इसलिए हम उसे शब्द की जाति कहते हैं। ठीक है, यही है लिंग। लिंग का शाब्दिक अर्थ ही होता है चिन्ह या निशान, है ना। क्या होता है? चिन्ह या निशान, पहचान का साधन, है ना। मतलब हमें पता चलता है कि जिस भी वस्तु के बारे में बात हो रही है या तो वो पुरुष जाति का है या फिर स्त्री जाति का है ना। इसे ही हम लिंग कहेंगे। तो देखिए, लिंग को हम दो रूप से पढ़ेंगे आज। ये जो प्राणीवाचक आप देख रहे हैं वो तो इजी है, सभी जानते हैं। प्राणीवाचक मतलब जिसमें प्राण है। संज्ञा दो प्रकार से हो सकती है ना। संज्ञा कैसी हो सकती है? दो प्रकार से हो सकती है। मतलब जिसमें भी प्राण है वो प्राणीवाचक और जिसमें प्राण नहीं है, जीवित नहीं है, वो अप्राणीवाचक, है ना। जैसे आप घोड़ा घोड़ी, माता पिता, लड़का लड़की, इस टाइप से देखते हो, उन सब में प्राण है और इसे आप इजीली पहचान जाते हैं। भाई घोड़ा क्या है? पुल्लिंग है। घोड़ी क्या है? स्त्रीलिंग है। माता पिता, है ना। इसमें आप डिफरेंस आसानी से पहचान देंगे। परेशानी कहाँ होती है? अप्राणीवाचक संज्ञा में, जिसमें देखते हैं ना प्राणी है, जैसे गिलास, प्याली, पेड़, पत्ता, फल फूल, जो भी चीज़ हम देखते हैं, बर्तन वगैरह, है ना, तिथि नक्षत्र दिन, इन सभी से तो कंफ्यूजन होता है और एग्जाम हॉल में यही पूछता है। आपसे नहीं पूछेगा कि लड़का स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है ना। पूछेगा क्या, गिलास कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो इसी के ऊपर ही हम आज ट्रिकी वे में बिल्कुल आसानी से एकदम पहचानने की कोशिश करेंगे कि कौन से शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है या कौन सा पुल्लिंग है। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि हिंदी व्याकरण में जो लिंग है उसके दो भेद होते हैं। आप संस्कृत पढ़ेंगे तो उसमें तीन भेद देखने को मिलेगा, लेकिन हिंदी में आपको दो भेद पढ़ने हैं। एक तो होगा पुल्लिंग और एक तो होगा स्त्रीलिंग। ठीक है, एक होगा पुल्लिंग। पुल्लिंग मतलब जिस भी शब्द से हमें उस के पुरुष होने का बोध होता है ना। जिस भी शब्द से हमें उसके पुरुष होने का बोध होगा वो पुल्लिंग है और जिस भी शब्द से हमें उसके स्त्री होने का या मादा होने का बोध होगा वो क्या है? स्त्रीलिंग है ना। ठीक है, पुल्लिंग शब्द में हमें पुरुष जाति का बोध होगा, जैसे कुत्ता, बालक, है ना। स्त्रीलिंग में हमें किसका बोध होगा? स्त्री जाति का, मादा का, जैसे बालिका हो गया, घोड़ी हो गया। तो ये तो ईजी है। कुत्ता को आप आसानी से पहचान जाएंगे कि वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। बालक को भी आसानी से पहचान जाएंगे, है ना। लेकिन मैंने कहा अप्राणीवाचक संज्ञा में ही कंफ्यूजन होता है और उसी के ऊपर ही हम टोटली बेस्ड आज का वीडियो रखे हैं, है ना। तो देखिए, कुछ सिंपल से नियम है, सरल से, जिसे आप माइंड में बैठा लीजिए तो बिल्कुल आसानी से आप पहचान जाएंगे कि यही पुल्लिंग है और यही स्त्रीलिंग है। जैसे आप देखेंगे हिंदी के जो आकारांत शब्द होते हैं ना, आकारांत मतलब जिस भी शब्द का अंत आ अक्षर से होता है, आ की मात्रा से होता है, वो पुल्लिंग होगा। कौन सा? हिंदी का, है ना। जैसे मैंने पढ़ाया था आपको तत्सम तद्भव, है ना। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत होते हैं और जो तद्भव है वो हिंदी होते हैं, है ना। तो हिंदी के जैसे गुस्सा हो गया, चश्मा हो गया, आ की मात्रा आ रही लास्ट में, गुस्सा, आ की मात्रा है चश्मा, मा में आ की मात्रा है चश्मा, पैसा, छाता, नाला, पहिया, है ना, घड़ा, ये सभी क्या है? पुल्लिंग शब्द है। लेकिन यही आप बोलेंगे मैडम आप तो आकारांत शब्द को
पुल्लिंग शब्द कह रहे हैं, लेकिन इसमें आपको नोट क्या रखना है कि जो हिंदी के आकारांत शब्द है ना वही पुल्लिंग होंगे। जैसे संस्कृत के जो आकारांत है, मतलब तत्सम शब्दों की बात हो रही है ना, तो संस्कृत के जो आकारांत है वो स्त्रीलिंग होंगे। जैसे कि लता, इसमें भी आ की मात्रा आ रही है, लेकिन ये क्या है भाई, तत्सम शब्द है, संस्कृत शब्द है ना। रमा, ममता, दया, माया, कृपा, लज्जा, क्षमा, शोभा, है ना। तो जो भी संस्कृत के आकारांत शब्द हैं वो स्त्रीलिंग और हिंदी के जो आकारांत शब्द हैं वो पुल्लिंग होंगे। कंफ्यूजन नहीं रखना है, यहीं पे क्लियर करते जाइएगा, ठीक है। उकारांत, उकारांत शब्द क्या होता है, तो उकारांत शब्द जो भी मतलब जिसका भी शब्द का अंत उ से होगा ना, उ की मात्रा में होगा, वो होगा स्त्रीलिंग। जैसे वायु, रेणु, रज्जु, लास्ट में उ की मात्रा आ रही है ना, मृत्यु, आयु, वस्तु, धातु, तो जो भी उ से खत्म होगा, उकारांत, उ अंत है ना, यानी उ से अंत होने वाले जो शब्द है ना, उ की मात्रा जिस पे आ रही है लास्ट में, वो मैंने शुरू में नहीं कहा, अंत में, अंत की बात हो रही है, ठीक है। तो उकारांत शब्द जो है वो भी स्त्रीलिंग होंगे, जिसमें भी बड़ी की मात्रा आ रही है वो भी स्त्रीलिंग होगा। जैसे नानी, बेटी, मामी, भाभी, है ना, तो ये सभी क्या है भाई, स्त्रीलिंग शब्द है। ये तो हो गई मात्राओं की बात। और भी कुछ चीजें हैं जिससे आप पहचानेंगे, जैसे अब दे दिया दिन, पूछ रहा है सोमवार कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। बुधवार कैसा शब्द है, तो पूछ रहा है ना, मान लो बुधवार कैसा शब्द है, गुरुवार कैसा शब्द है ना। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे हमें तो नहीं पता, हमने पढ़ के नहीं आया। तो आपको सिंपल सा याद रखना है, जो भी दिन का नाम है वो पुल्लिंग है, ठीक है। दिन का नाम क्या है, पुल्लिंग है, चाहे वो सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, कोई सा भी वार हो, है ना, पुल्लिंग होगा। दिन का नाम क्या होगा, पुल्लिंग। वैसे ही अगर हम महीनों की बात करें तो जितने भी महीनों के नाम आते हैं ना, ठीक है, वो क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। जैसे ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, अश्विन, कार्तिक, है ना, जो भी आप हिंदी के महीने देख रहे हैं वो सब क्या है, क्या है भाई, पुल्लिंग है। लेकिन अपवाद है, जैसे जनवरी, मई, जुलाई, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो ये तो हो गया महीनों के भी नाम, दिन के नाम, महीने के नाम। वैसे ही ग्रह, ग्रह के भी नाम होते हैं, वो पुल्लिंग होते हैं। जितने भी आप ग्रह देखते हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, है ना, शनि, आकाश, बृहस्पति, बुध, ये सभी क्या है, जो ग्रह हैं उनके नाम क्या है, पुल्लिंग है। और इसमें अपवाद आता है पृथ्वी, जो पृथ्वी है वो स्त्रीलिंग है। अपवाद को भी याद रखना है आपने, मैडम आपने तो बोला जितने भी ग्रह हैं वो पुल्लिंग है, तो ऐसा नहीं है, कुछ अपवाद होते हैं, उस अपवाद से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको उसको भी याद रखना है। जैसे मान लो दे दिया सूर्य क्या है, वो तो आप पहचान जाएंगे, है ना, लेकिन अपवाद को विशेषकर याद रखना है, क्योंकि अपवाद में पृथ्वी आ रही है ना। हम तो पृथ्वी शब्द कैसा है, ग्रह तो है लेकिन स्त्रीलिंग है ना, तो अपवाद को भी आपको याद रखना है, ठीक है। वैसे अगर स्त्रीलिंग की बात करूँ तो देखो, दिन और महीने तो हैं वो क्या है, पुल्लिंग है, लेकिन जो तिथि पढ़ते हैं ना, जैसे हम पूर्णिमा, एकादशी, अमावस्या, चतुर्थी, प्रथमा, है ना, द्वितीया, ये जो तिथि है ना वो स्त्रीलिंग होगी। महीना तो क्या है, पुल्लिंग है, लेकिन तिथि कैसी है, स्त्रीलिंग है ना। जो नक्षत्र है, जैसे अश्वनी, रेवती, मृगशिरा, चित्रा, भरणी, रोहिणी, रोहिणी नक्षत्र, ऐसा आपने नक्षत्र सुने हैं ना, तो नक्षत्र के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए कुछ बर्तनों के नाम भी क्या होते हैं भाई, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कटोरी हो गया, थाली हो गया, चम्मच, कलछी, कढ़ाई, प्लेट, छलनी, यानी बर्तनों के नाम को भी आपको किस में याद रखना है, स्त्रीलिंग में याद रखना है, ठीक है। वैसे ही पुल्लिंग शब्द की बात करूं तो पुल्लिंग शब्द जो भी फल है, वृक्ष है ना, तो फल के नाम, वृक्ष के नाम कैसे होंगे, पुल्लिंग होंगे। जैसे फल में आप देखेंगे केला, संतरा, तरबूज, जामुन, आम, है ना, ये सभी कैसे हैं, पुल्लिंग है, ठीक है। हम ऐसे नहीं बोलते आम मीठी है, बोलते हैं क्या, आम मीठा है, आम खट्टा है ना। तो आम, संतरा या जो भी फल है वो क्या है, पुल्लिंग है, लेकिन इसमें अपवाद को आप याद रखना है, ठीक है। मैंने अभी भी बोला कुछ चीज़ें होती है, जैसे फलों के नाम तो पुल्लिंग है, हमें पता चल गया फलों के नाम पुल्लिंग है, लेकिन उसमें कुछ अपवाद है,
वही हम एग्जाम हॉल में कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाएगा। जैसे कि आपको देखना है, 2 अपवाद के नाम मैंने यहाँ लिखा है, लीची और खजूर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम हॉल में पूछता है। तो लीची कैसा है, स्त्रीलिंग शब्द है, खजूर कैसा है, स्त्रीलिंग शब्द है ना। वैसे वृक्ष की बात करूँ तो कोई भी आप वृक्ष देखते हैं, पीपल, देवदार, चिनार, बरगद, अशोक, पलाश, अमरूद, है ना, ये सभी कैसे हैं, पुल्लिंग है। लेकिन इसमें अपवाद आपको याद रखना है, इमली। इमली का जो वृक्ष है वो कैसा है, स्त्रीलिंग है। अपवाद पे भी विशेष कर आपको ध्यान देना है, ठीक है। वैसे ही देखिए पर्वत के नाम, ठीक है, पर्वत के नाम कैसे है, पुल्लिंग है। जैसे हिमालय पर्वत हो गया, विंध्याचल, सतपुड़ा, है ना, जितने भी आप पर्वत देखे, एवरेस्ट देखे, कंचनजंगा देखे, फ्यूजियामा देखे, कुछ भी देखे, है ना, तो ये सभी पर्वत के नाम कैसे हैं, पुल्लिंग है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पर्वतों के नाम पुल्लिंग है। वैसे ही अगर आप नदियों की नाम बात करें, है ना, पर्वत से ही नदियां निकलती है, ठीक है, तो पर्वतों के नाम तो पुल्लिंग है, लेकिन नदियों के नाम स्त्रीलिंग है, ठीक है। नदियों के नाम कैसे हैं, स्त्रीलिंग है। जैसे सतलज, रावी, व्यास, यमुना, गंगा, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, है ना। इसमें भी कुछ अपवाद है, जैसे सिंधु, है ना, सिंधु जो है वो पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। तो ये तो हो गया पर्वत के नाम पुल्लिंग है और नदियों के नाम स्त्रीलिंग है, ठीक है। वैसे ही देखिए बोली के नाम, भाषाओं के नाम और लिपियों के नाम, ये है स्त्रीलिंग, हमेशा स्त्रीलिंग ही होंगे, इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे बोली में आप देखेंगे जो स्थायी लेवल पर बोली जाती है ना, स्थानीय लेवल पे छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, भोजपुरी, मगही, है ना, तो ये सभी बोली कैसी है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। भाषाएं जैसे हिंदी हो गया, संस्कृत, मराठी, गुजराती, तमिल, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, ये सभी कैसे हैं, स्त्रीलिंग है ना। लिपि जैसे हम पढ़ते हैं, देवनागरी लिपि, अरबी, रोमन, गुरुमुखी, तो जितनी भी लिपियां आप देखते हैं वो कैसे हैं, स्त्रीलिंग है। इंपॉर्टेंट है भाई, इस सारी चीज़ों को याद करिएगा, ठीक है। अब पुल्लिंग, पुल्लिंग शब्द कैसे पहचानेंगे, तो जितने भी आप अनाज देखते हैं, चाहे वो गेहूं हो, बाजरा हो, चना हो, जौ हो, है ना, ये सभी क्या है, पुल्लिंग है। अब इसमें अपवाद को आपको याद रखना है। देखिए अनाजों के नाम तो पुल्लिंग है, अपवाद क्या है, मक्का, ठीक है, ज्वार, अरहर, मूंग, मक्का, ज्वार, अरहर और मूंग, 4 बोला मैंने, मक्का, ज्वार, अरहर और मूंग, ये सभी कैसे हैं, स्त्रीलिंग है, ठीक है। वैसे ही फूलों के नाम, अनाज के बाद आप देखिए फूलों के नाम, फलों के नाम भी थे, है ना, फलों के नाम भी कैसे थे, पुल्लिंग थे। वैसे ही फूलों के नाम कैसे हैं, पुल्लिंग है। जैसे गेंदा, मोतिया, ठीक है, और क्या है, कमल, गुलाब, जितने भी फूल आप देखते हैं वो कैसे हैं, पुल्लिंग है, ठीक है। अब देखो इसके अलावा देश और जो नगर हैं उनके नाम भी पुल्लिंग है। जैसे देश कौन सा भाई, हमारा भारत देश हो गया, रूस हो गया, है ना, चीन, जापान, जितने भी देश आप देखते हैं वो पुल्लिंग है, जितने भी देश आप देखते हैं वो पुल्लिंग है। जबकि जैसे नगर वगैरह भी देखते हैं ना, दिल्ली, लंदन, जिस टाइप के बड़े बड़े जो भी नगर आप देखते हैं वो सभी कैसे हैं, पुल्लिंग है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, चाहे अनाज के नाम हो, फूल के नाम हो, देश नगर के नाम हो, वो कैसे हैं, पुल्लिंग शब्द हैं, ठीक है। वैसे अगर स्त्रीलिंग की बात करूं तो जो छोटे छोटे सुंदर वस्तुएं होती है, जैसे जूती हो गया, रस्सी हो गया, लुटिया, पहाड़ी, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं, ठीक है। हमने कहा अनाजों के नाम, अनाजों के नाम पुल्लिंग है, लेकिन आहारों के जो नाम है वो कैसा है, तो वो है स्त्रीलिंग। आहार में देखिए अनाज हो गया, अनाज मतलब जिसे हम पकाए नहीं है ना, मतलब अनाज साबुत अनाज है, गेहूँ डायरेक्ट खाते क्या, गेहूँ पकाएंगे, है ना, बाजरा, चना, जौ, इस टाइप के जो भी अनाज है वो पुल्लिंग है। अब आहार में हमने उसे पका दिया, है ना, जैसे कि गेहूँ को हमने पीसा, उसके बाद उसका पका कर क्या बना दिया, रोटी, चपाती, है ना, तो ये सब क्या हो गया, आहार बन गया, हम उसे अब खा रहे हैं, ठीक है। पहले वो अनाज था, जब तक अनाज था तब तक पुल्लिंग था, जब हमने उसे आहार बनाया तो क्या बन गया, वो स्त्रीलिंग। जैसे कि हमने बना दिया चावल और चना, जो दाल है उसको मिलाकर क्या बना दे, खिचड़ी, है ना, आहार बन गया, तो खिचड़ी कैसा हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, है ना। जैसे हमने चना था उसको दाल बना दिया, है ना, तो दाल बनाकर अब पी रहे हैं, दाल बनाकर खा रहे हैं, है ना, तो वो क्या हो गया,
आपका स्त्रीलिंग हो गया। कढ़ी, कचौड़ी, इडली, मतलब जितने भी आप आहार देखते हैं ना वो क्या हो गए, स्त्रीलिंग हो गए। अब इसमें अपवाद आपको याद रखना है, अपवाद इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी बोला, क्योंकि हमें अब पता चल गया जितने भी आहार है वो क्या है, स्त्रीलिंग है। तो अपवाद में जैसे हलवा सबको बहुत पसंद है, दिमाग में सेट कर लीजिए भैया हमें हलवा पसंद है, और वो हो जाता है पुल्लिंग। अचार है ना, लड़कियों को अचार बहुत पसंद होता है, लड़कों को भी होता है ना। तो जो अचार शब्द है वो कैसा है, पुल्लिंग है। रायता, आप शादी में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, रायता खाते हैं ना, तो रायता कैसा शब्द है भाई, पुल्लिंग है। ठीक है, आहार तो स्त्रीलिंग है और उसमें अपवाद है हलवा, अचार, रायता। ठीक है, अब देखिए थोड़े से और कुछ कुछ। अब जितने भी रत्न, धातु, ये सभी देखते हैं ना, हाथों में रत्न पहने होते हैं, तो रत्न हो गया, धातु हो गया, ये सभी पुल्लिंग शब्द है। जैसे हम रत्न की बात करें तो मूंगा, पुखराज, है ना, माणिक्य, पन्ना, मोती, हीरा, सोना। ठीक है, और तांबा भी धातु है, पीतल, लोहा। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, चाहे रत्न हो या धातु हो, उनके जो नाम है वो पुल्लिंग होंगे। अब इसमें अपवाद याद रखिए, क्या है अपवाद, चांदी, सिंपल सा एक ही है। सारे धातु कैसे हैं, पुल्लिंग है, पर चांदी कैसी है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, चांदी कैसा है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, अब देखिए द्वीप के नाम। तो जितने भी द्वीप है, हमने अभी पढ़ा, देश है ना, नगर है, उनके नाम पुल्लिंग है, तो द्वीप के नाम भी पुल्लिंग है। कोई भी द्वीप देख लो, अंडमान निकोबार हो गया, जावा, क्यूबा। ठीक है, जो भी आप द्वीप देख रहे हैं उन सभी के नाम कैसे हैं, पुल्लिंग है। ठीक है, अब बच जाता है सागर, तो सागर के नाम भी पुल्लिंग है। ठीक है, हमने देखा देश, नगर, द्वीप, सागर, है ना, इन सभी के नाम कैसे हैं, पुल्लिंग है। ठीक है, जैसे हिंद महासागर हो गया, प्रशांत महासागर हो गया, अरब सागर हो गया, तो जो भी सागर है, विशाल है, बड़ा है ना, वो क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन इसी की जगह अगर मैं नदी की बात करूंगी तो नदी स्त्रीलिंग होगी, मैं आगे आपको बताऊंगी, है ना। ठीक है, अभी अभी पर्वत में भी हमने पढ़ा ना, पर्वत के पहले जस्ट पढ़ा, यहाँ पे देखिए नदियों के नाम जो है वो स्त्रीलिंग है। नदियाँ जो है सागर से छोटी होती है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना। ठीक है, सागर के नाम पुल्लिंग है, नदियों के नाम स्त्रीलिंग है। ठीक है, अब स्त्रीलिंग शब्द और कुछ कुछ होते हैं, जैसे किराने की जो वस्तुएं हैं, है ना, जो किराना सामान हम लेने जाते हैं ना, और कुछ मसाले हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे चीनी किराने दुकान में मिलता है, इलायची, अरहर, ये सभी मसाले हैं, है ना, मूंग। ठीक है, और सौंफ, मिर्च, दालचीनी, लौंग। ठीक है, हल्दी, मिर्च, धनिया, इलायची, अजवाइन, सौंफ, चिरौंजी, चीनी, कलौंजी। ठीक है, चाय, कॉफ़ी, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग है, जो आपको किराने की दुकान पर मिल रही हैं। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट क्या है याद रखना, जो शरीर के अंग है ना, कंफ्यूजन होता है। देखिए मैंने दोनों जगह आपको नोट डाउन करवाया है, शरीर के अंग जो है वो पुल्लिंग है, वहाँ स्त्रीलिंग में भी करवाया है। ठीक है, अब देखेंगे कैसे है, थोड़ा सा जो शरीर के अंग है ना, मोस्टली आपके पुल्लिंग ही होंगे, चाहे हाथ है, पैर है, गला, अंगूठा, कान, सिर, मस्तक, मुंह, घुटना, हृदय, दांत, ये सभी कैसे हैं, पुल्लिंग है। इसमें अपवाद हो जाता है जीभ, आँख, नाक, है ना, उंगलियां, ये स्त्रीलिंग हो जाती है। कौन सा आपका जीभ, आँख, नाक, के मुंह में है तीनों। ठीक है, जीभ, आँख, नाक और उंगलियां, ये कैसी है, स्त्रीलिंग है। जैसे मैंने अभी बोला ना, ये अपवाद है, तो इसमें और क्या अपवाद है, एक तो गर्दन, ठीक है, कमर, है ना, छाती, ये सभी कैसी है, स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, तो ये शरीर के अंगों में कौन से पुल्लिंग है और कौन से स्त्रीलिंग है, इसे आप एक साथ याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे जो शब्द में दान लगा होता है, खाना लगा होता है, या वाला है ना, प्रत्यय है। ठीक है, जिसमें भी लगा है ये प्रत्यय वो पुल्लिंग होगा अधिकतर, है ना। जैसे खानदान, खानदान जो है वो कैसा है, पुल्लिंग है। पीक दान, दान लगा है प्रत्यय, ठीक है। वैसे ही खाना प्रत्यय लगा है, दवा खाना, जेल खाना, तो ये कैसा है, पुल्लिंग है। वाला प्रत्यय लगा है, जैसे दूध वाला, है ना, तो ये सभी कैसे शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। वही अगर स्त्रीलिंग की बात करूँ तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, इकारांत शब्द जो भी है, नानी, बेटी, मामी, भाभी, वो क्या है, स्त्रीलिंग है। वैसे देवियों के जो नाम हैं, जैसे दुर्गा, लक्ष्मी, पार्वती, काली, रमा, उमा, है ना, तो ये सभी कैसे हैं, स्त्रीलिंग है। ठीक है, ज़्यादा नहीं बचा है, थोड़ा सा है, आपको बहुत कन्फ्यूज़न करता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग, इसे अच्छे से याद करिएगा, ज़्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा पढ़ने की
जरूरत है ना। ठीक है, जैसे यात्रा के जो साधन है वो पुल्लिंग है, वस्त्रों के जो नाम है वो भी पुल्लिंग है। ठीक है, जैसे यात्रा के साधन में आप देखेंगे तांगा, स्कूटर, ट्रक, इंजन, हवाई जहाज, रॉकेट, है ना, ये सभी जितने से भी आप यात्रा कर सकते हैं वो क्या है, पुल्लिंग है। वस्त्रों के नाम चाहे वो रुमाल हो, कुर्ता पजामा, कोट, जिस टाइप के भी आप वस्त्र देखते हैं ना, दुपट्टा, गाउन, कुछ भी जो भी वस्त्र हैं वो कैसे हैं, पुल्लिंग है। तो आपको याद रखना है क्योंकि आपको वस्त्र पहनकर ही यात्रा पे जाना है, तो वस्त्र कैसा है, पुल्लिंग है, यात्रा कैसा है, पुल्लिंग है। ठीक है, वही अगर मैं स्त्रीलिंग की बात करूं तो जो लता होती है, हमने वृक्षों के नाम पुल्लिंग में पढ़ा है ना, वृक्षों के नाम पुल्लिंग में पढ़ा, लेकिन जो लता है, जो वृक्ष पर लिपटी हुई होती है लताएं आप देखे हुए है ना, तो जो लता है वो स्त्रीलिंग है। अमर, बेल, मालती, तोरई, गिलोई, है ना, बेल, सेम, जितनी भी लताएं आप देखते हैं वो कैसी है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, अब देखिए जो समय सूचक शब्द है, चाहे पल हो, पहर हो, क्षण हो, मिनट हो, सेकंड, घंटा, दिन, महीना, वर्ष, ये सभी पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, समय सूचक जो शब्द होंगे वो पुल्लिंग होंगे। अब देखिए कुछ शब्द हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग रहती है, हमेशा, जैसे आप देखेंगे गिलहरी, तितली, दीमक, मक्खी, मैना, छिपकली, चील, कोयल, मकड़ी, लोमड़ी, मछली, जू, है ना, ये स्त्रीलिंग हमेशा ही स्त्रीलिंग ही रहेंगी। इससे कंफ्यूजन के लिए आपको जरूर पूछेगा, तो इतने को मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद कर लेना है, ये हमेशा ही स्त्रीलिंग होती हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग रहते हैं, कभी नहीं बदलेंगे, है ना, पुल्लिंग ही रहेंगे हमेशा, चाहे वो कौवा हो, ठीक है, गीदड़ हो, ठीक है, कौवा, गीदड़, उल्लू, बगुला, जिराफ, गेंडा, मच्छर, लंगूर, खरगोश, खटमल, भेड़िया, चीता, मच्छर, है ना, पक्षी, ये सभी कैसे हैं भाई, पुल्लिंग है। और अगर इसका स्त्रीलिंग बनाना है तो आगे में मादा लगाना पड़ता है, जैसे मादा मच्छर, है ना, आपने पढ़ा होगा मलेरिया किससे होता है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, तो हमें मच्छर के आगे क्या लगाना होगा, मादा, मगरमच्छ के आगे क्या लगाना होगा, मादा, है ना। तो इस तरह से जितने भी शब्द जो हमेशा पुल्लिंग रहते हैं इतने को आप याद कर लीजिएगा, कौवा, गीदड़, बगुला, है ना, तो इसके आगे स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा लगाना होगा। ठीक है, वैसे ही हमेशा स्त्रीलिंग रहने वाले हमने आगे भी देखा और यहाँ भी देखिए, कोयल, गिलहरी, भेड़, चमगादड़, मक्खी, मैना, मछली, ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैंने शब्दों को जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है उसे सिलेक्ट करके आपके सामने रखा है। ठीक है, तो चाहे कोयल हो, गिलहरी हो, भेड़ हो, चमगादड़ हो, मक्खी हो, मैना हो, मछली हो, है ना, ये सभी हमेशा स्त्रीलिंग रहती है। अगर इनका पुल्लिंग बनाना है तो इसके आगे नर लगाना होगा, नर कोयल, नर गिलहरी, ठीक है, नर चमगादड़, नर मक्खी। ठीक है, तो इस तरह से आपको इन शब्दों को याद करना है, कुछ नोट है इसे भी याद रखिए। कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग होती है ना, जैसे अभी हमने देखा मक्खी, कोयल, मछली, तितली, मैना, डबल हो गया, सॉरी। ठीक है, अब देखिए एक प्रत्यय वाली बात है, ये जहाँ भी आपको आ प्रत्यय, आव प्रत्यय, पा प्रत्यय, पन प्रत्यय या ना प्रत्यय दिखे, है ना, जिस भी शब्द के अंत में आपको आ, आओ, पा, पन, ना ये दिखे वो हमेशा पुल्लिंग होगा, जैसे पुलाव, दुराव, बहाव, फैलाव, झुकाव, आओ आओ आ रहा है ना। वैसे ही बुढ़ापा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है बुढ़ापा कैसा शब्द है करके, है ना, तो बुढ़ापा, मोटापा, मतलब जिसमें भी पा आ रहा है प्रत्यय वो क्या है भाई, पुल्लिंग है। लड़कपन, बचपन, ठीक है, इस टाइप से जिसमें भी पन प्रत्यय लगा है, अपनापन, है ना, तो वो क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। वैसे ही ये लास्ट है, थोड़ा सा देखिए, जो द्रव पदार्थ होते हैं ना, जितने भी द्रव पदार्थ आप देखते हैं जैसे शरबत, दही, दूध, पानी, तेल, है ना, तो पेट्रोल, घी आदि, ये सभी कैसे हैं भाई, स्त्रीलिंग है, सॉरी पुल्लिंग है ना। जितने भी द्रव पदार्थ आप देखते हैं वो सभी क्या है, पुल्लिंग है, लेकिन इसमें अपवाद है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, चाय, कॉफी, है ना, शराब, चटनी, ये सभी कैसे हैं, स्त्रीलिंग है। ठीक है, द्रव पदार्थ पुल्लिंग है, लेकिन इसमें अपवाद आपको याद रखना है, चाय, कॉफी, शराब, चटनी, ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, जो पद सूचक शब्द होते हैं ना, वो ना तो स्त्रीलिंग होते हैं ना पुल्लिंग, दोनों के लिए प्रयोग होते हैं, उभयलिंगी कहलाते हैं, है ना, जैसे पार्षद हो गया, सचिव हो गया, गवर्नर हो गया, राजदूत, मुख्यमंत्री,
प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, डॉक्टर, मैनेजर, है ना। तो वो लेडीज हो या जेंट्स हो, उनको पार्षद ही कहा जाएगा, उनको सचिव ही कहा जाएगा, उनको गवर्नर ही कहा जाएगा, उनको राजदूत, उनको मुख्यमंत्री ही कहा जाएगा, प्रधानमंत्री ही कहा जाएगा। इसमें इनका कोई जेंडर नहीं होता, मतलब ये जो शब्द है वो उभयलिंगी होते, दोनों के लिए प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, शॉर्ट में, एकदम शॉर्ट में। मैं पूरा डिटेल से नहीं बताऊंगी आपको, जितना डिटेल मैंने बताना था बता दिया। ठीक है, देखिए हिंदी के जो आकारांत है वो पुल्लिंग होंगे, जबकि संस्कृत के जो आकारांत है वो स्त्रीलिंग होंगे। उकारांत भी स्त्रीलिंग होंगे, इकारांत और ईकारांत भी स्त्रीलिंग होंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई मात्रा वाली बात। दिन के नाम, महीनों के नाम, ग्रह के नाम पुल्लिंग होंगे, है ना। फल के नाम, वृक्ष के नाम, पर्वत के नाम पुल्लिंग होंगे, है ना। अनाज के नाम, फूलों के नाम, देश और नगरों के नाम भी पुल्लिंग होंगे। रत्न और धातुओं के नाम भी पुल्लिंग होंगे। द्वीप के नाम, सागर के नाम भी पुल्लिंग होंगे। ठीक है, शरीर के कुछ अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, और जिसमें भी दान, खाना और वाला प्रत्यय लगा होता है वो भी पुल्लिंग होता है। जिसमें हम यात्रा करते हैं वो साधन भी पुल्लिंग होते हैं। वस्त्रों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, और जो समय सूचक शब्द हैं वो भी पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया पुल्लिंग शब्द। वैसे ही स्त्रीलिंग की अगर बात करूं तो तिथि के नाम, नक्षत्र के नाम, बर्तनों के नाम, है ना। तिथि, नक्षत्र, बर्तन, बोलियों के नाम, भाषाओं के नाम, लिपियों के नाम, नदियों के नाम, छोटी और सुंदर वस्तुओं के नाम, आहारों के नाम, है ना। किराने में जो मिलती है वस्तुएं उनके नाम, मसालों के नाम। ठीक है, शरीर के कुछ अंगों के नाम, और ईकारांत शब्द और देवियों के नाम जो होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। वैसी लताओं के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे मैंने भी बोला ना, वृक्षों के नाम कैसे हैं भाई, पुल्लिंग है, लेकिन लताओं के नाम कैसे हैं, स्त्रीलिंग है। इस टाइप से आप कंपेयर करके पढ़िए, याद करिए, एकदम आसान है, हो जाएगा, है ना। और कोई भी चीज़ें एक बार में याद नहीं होती, कुछ बार बार प्रैक्टिस करना ही पड़ता है, और आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो याद तो करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो ये तो हो गया जो स्त्रीलिंग हो गए, पुल्लिंग हो गए। और जो मैंने लिखा है कि ये हमेशा पुल्लिंग रहने वाले शब्द है, ये हमेशा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करके रख लेना है। कौवा कैसा शब्द है, पुल्लिंग है। कोयल कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग है ना। तो कौवा, गीदड़, उल्लू, बगुला, जिराफ, गेंडा, मच्छर, लंगूर, और क्या नाम है आपका, खरगोश, खटमल, भेड़िया, चीता, मच्छर, पक्षी, ये सभी कैसे हैं, पक्षी कैसे है, ये पुल्लिंग है। वैसे ही कोयल, गिलहरी, भेड़, चमगादड़, मक्खी, मैना, मछली, ये सभी कैसे हैं, स्त्रीलिंग है। ठीक है, कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग रहती है, हमने देख लिया। जिसमें भी आ, आओ, पा, पन प्रत्यय लगा है वो पुल्लिंग होगा। बुढ़ापा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो पुलाव, दुराव, बहाव, जहाँ भी आओ आओ दिख रहा है वो पुल्लिंग है। जहाँ भी आ दिख रहा है, बुढ़ापा, मोटापा, है ना। जहाँ पा प्रत्यय दिख रहा है वो भी कैसा है, पुल्लिंग है। लड़कपन, अपनापन, ये सभी क्या है, पुल्लिंग है। इंपॉर्टेंट याद रखिए। द्रव पदार्थों के नाम भी पुल्लिंग है। बस अपवाद में आपको चाय, कॉफी, शराब, चटनी, ये सब याद रखने हैं। ठीक है, पद सूचक शब्द ना तो स्त्रीलिंग होते हैं ना तो पुल्लिंग होते हैं। तो ये तो हो गया आज का स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अगर आपको समझ में नहीं आया और एकदम शॉर्ट वीडियो चाहिए और थोड़ा कम, मतलब इतना सारा याद नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ है तो बता सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। मैं आप लोगों के लिए और सरल करने की कोशिश करूँगी, पर मैंने जितना भी एग्ज़ाम हॉल में जैसा पूछता है उस तरह से पूरी तरीके से इसको तैयार करके आपके सामने पेश कर दिया है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हिंदी के ऐसे ही किसी बेहतरीन वीडियो टॉपिक पे होगा जो बार बार एग्जाम हॉल में पूछा जाता है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद खुशी में जुड़कर भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।